नृत्य मुद्रा की थीम पर बने ऐसे सिक्के को देखकर शायद आपको यकीन न आए कि इस तरह के साधारण से दिखाई देने वाले 1 रुपए की कीमत हजारों में भी हो सकती है। आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक ही सिक्के के भला हजारों रुपए कैसे मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको सिर्फ 1 रुपए का ऐसा सिक्का तलाश करना है जिसमें कुछ खास बातें हो। क्या है वो खास बातें और कैसे आम सिक्कों में से आप उस खास सिक्के को पहचान सकोगे, सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, एक और बात, आपके पास अगर कोई रेयर, एक्सट्रीमली रेयर या कोई बहुत ही खास सिक्का है तो उसकी फोटो मुझे चैनल के ईमेल एड्रेस पर भेजें। वीडियो में ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप उस पर अपने सिक्कों की तस्वीरें मेल कर सकते हैं। फोटो भेजते वक्त ये ध्यान में रखें कि वो बिल्कुल क्लियर हो और एक टाइम पर सिर्फ एक ही सिक्के की तस्वीर भेजें। दोस्तों, आज की वीडियो में वैसे तो हम नृत्य मुद्रा की थीम पर बने 1 रुपए के सबसे कीमती सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसी नृत्य मुद्रा की सीरीज में 50 पैसे और 2 रुपए के सिक्के भी बने हमें नजर आते हैं, तो हल्की सी जानकारी इन सिक्कों के बारे में भी ले ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि लाइक के बटन को जरूर दबा दे और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। फेरेटिक स्टील से बने 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के जहां वर्ष 2007 में जारी किए गए थे और ये हमें नजर आते हैं वर्ष 2011 तक। वहीं इस थीम पर बने 50 पैसे के ये सिक्के जारी किए गए थे 2008 से लेकर 2010 तक। दोस्तों, जैसे कोई डॉक्टर जब तक किसी मरीज को अच्छी तरह से चेक नहीं कर लेता और उस मरीज को हुई बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेता, तब तक वो उस बीमारी का इलाज भी नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही हम भी किसी सिक्के के बारे में जब तक पूरी जानकारी ना ले ले, तब तक हम ये पहचान नहीं पाएंगे क्या वो कोई सामान्य सिक्का है या फिर कोई कीमती सिक्का। तो फिर आइए जल्दी जल्दी हम भी इन सिक्कों पर एक नजर डाल लेते हैं। 1 रुपए के नृत्य मुद्रा वाले सिक्कों के बारे में अगर बात करें तो ये बने थे स्टेनलेस स्टील धातु से। वर्ष 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 में ये सिक्के हमें आम चलन में नजर आते हैं। अगर वजन की बात करें तो 4.8 ग्राम वाले इन सिक्कों का साइज 25 mm और थिकनेस है 1.47 mm। इन सिक्कों का ओवरसाइड 2 पैरेलल बनी लकीरों की वजह से 3 बराबर भागों में बटा नजर आता है। ऊपरी भाग में भारत इंडिया, बीच वाले भाग में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते, जबकि सबसे नीचे वाले भाग में मिंटिंग ईयर और टकसाल का चिन्ह बना नजर आता है। रिवर्स साइड की बात करें तो सिक्के के राइट साइड में किसी महिला का हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा में थम्स अप की अवस्था में नजर आता है, जिसका अर्थ 1 होता है। वहीं लेफ्ट साइड में 1 का अंक बना हुआ है, उसके नीचे रुपया और रुपी लिखे दिखाई देते हैं। 1 रुपए के ये सिक्के 2007, 2008, 2009 और 2010 इन वर्षों में भारत की चारों ही मिंटों में बनाए गए थे, यानी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। जबकि 2011 के सिक्के सिर्फ हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा मिंटों में बनाए गए थे। तो ये तो हो गई 1 रुपए के सिक्के की बेसिक डिजाइन की बेसिक सी जानकारी। चलिए अब जान लेते हैं 50 पैसे के सिक्के की डिजाइन के बारे में। 50 पैसे के नृत्य मुद्रा वाले सिक्के बने थे वर्ष 2008, 2009 और 2010 में। स्टेनलेस स्टील धातु से बने इन सिक्कों का वजन जहां 3.8 ग्राम है, तो वहीं इनका डायमीटर 22 mm है और थिकनेस 1.62 mm। आशा है आप लोगों ने दोनों ही सिक्कों की जानकारी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आपके मन में ये सवाल अवश्य आ रहा होगा कि आज तो हम 1 रुपए के कीमती सिक्के के बारे में बात करने वाले थे, तो फिर 50 पैसे के बारे में क्यों ज्ञान दिया गया? तो बात ऐसी है कि आज हम जिस कीमती सिक्के के बारे में जानने वाले हैं वो बना है 1 रुपए और 50 पैसे के मिलाप से। चौंकिए नहीं, किसी गलती या नेग्लिजियंस के कारण इस सिक्के को बनाते वक्त रिवर्स साइड की डाई तो बराबर 1 रुपए की ही यूज की गई थी, लेकिन
ओवर साइड में 50 पैसे के सिक्कों की डाई यूज कर ली गई थी। जी हाँ, हम जिस कीमती सिक्के की बात कर रहे हैं वो यही 1 रुपए का म्यूल कॉइन है और ये हमें नजर आता है वर्ष 2008 के कोलकाता मिंट के द्वारा बनाए गए सिक्कों में। तो जब भी आपके पास 1 रुपए के ये सिक्के आए तो उन्हें अच्छी तरह से जांच लें। चलिए एक बार फिर से हम इस सिक्कों की जानकारी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी भूल चूक ना हो। सबसे पहले तो ये 1 रुपए का नृत्य मुद्रा वाला सिक्का होना चाहिए। उसी के साथ मिंटिंग ईयर की जगह वर्ष 2008 होना चाहिए। वर्ष के नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोलकाता मिंट से बना हुआ सिक्का है। इसका रिवर्स साइड तो सामान्य सिक्कों की तरह हो मगर अपर साइड में एक मोटी सी रिम बनी होनी चाहिए और इस सिक्के की सबसे बड़ी पहचान यही मोटी रिम है। अगर आपके जहन में ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हो तो चलिए जान लेते हैं इस सिक्के की मार्केट वैल्यू के बारे में। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक है। वहीं अगर सिक्का यूएनसी कंडीशन में है यानी एकदम साफ सुथरा है तो इसके आपको 3000 रुपए तक मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट में सिर्फ यस भी लिख देंगे तो मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा बताई जाने वाली जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।